तो भैया वह परंपरा विलुप्त हो गई। जैनी के घर में शादी होती थी ना, तो बर्तन टेंट हाउस से नहीं आता था, मांस पक के आया है। आपने पता है कि कहां से पक के आया है? कौन सी जगह? हर जगह जैन धर्म में ऐसी चीजें हो रही हैं, तो बाहर की तो जिनको विवेक ही नहीं है, उधर से गया और शाम किया, पानी डाला और तुम्हारे आके और तुम्हारे बर्तनों में आपके घर में बना दिया गया। बना तो बहुत शुद्ध था, लेकिन बना था मांस के पिंड जिसमें कल रात्रि में रखे गए थे। नहीं बताई जाएगी ना ये चीजें। यानी रवीन भैया, तो किस और स्तर पे तुम जिन शासन को ले जाना चाहते हो? अभी भी अगर शर्म ना आए, भोगों की इतनी अभिलाषा है कि मांस के पिंड को नहीं छोड़ सकते, तो कभी भी अरे भूखे रह जाना। क्या तुम इतने गरीब हो कि तुम पार्टी में जाओगे तो बिना भोजन के करके आओगे तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा? भैया यदि ये नहीं समझे, इस उम्र में नहीं समझ पाए, तो फिर युवाओं को कैसे समझाया जाए कि वो छोड़ दें? अब विचार कर लेना, हमारा काम इतना है दर्पण दिखाना, कभी त्याग नहीं दिलवाते। आचार्य भगवंत का एक नियम है पंडित जी, आज तक किसी मुनिराज को, किसी भी जितने मुनिराज बने हैं, जितने बालक या कोई भी उनके पास आता है, कोई नियम ही नहीं देते। और क्या ऐसा असर होता है कि सब कुछ छुड़ा देते हैं, कपड़े तक नहीं बचने देते। भैया बस जीव को सत्य से परिचित कराया नहीं गया, इसलिए जीव उस मार्ग पर नहीं बढ़ पाते। आप तो सत्य से परिचित करा दो, फिर यदि इनकी हिम्मत है कि हम बड़े होकर और अपना स्टेटस कि हम जैन समाज के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं और हम 5 स्टार होटल में भोजन दे रहे हैं, तुमने जैन समाज के अध्यक्ष बने पर धूमिल कर दिया है। पान गुटखा चबाए हैं मुख में और गर्व से कह रहे हैं हम जैन समाज के अध्यक्ष हैं, मुख में रखा हुआ तंबाकू। क्या जैन समाज के अध्यक्ष मंत्री हो तुम? जैन समाज पर कलंक हो। कठोर है, कठोर है सुबोध भैया, कठोर है लेकिन सत्य है। और ये नहीं कर पाए तो हम जैन कुल में आके जैन कुल पर ही कलंकित कर रहे हैं। बच्चों ये तो नहीं समझते, तुम तो समझते हो। बेटा ऐसे स्थान पे क्या भोजन कर पाओगे जहां पे मांस का पिंड रखा हो, अंडे रखे हो? बेटा कर सकते हैं क्या? कर मां से कहो, मां से कहो कि एक दिन चूहा पकड़े बाहर और उसी हाथ से तुम्हें भोजन लाके दे दे, कर लोगे बेटा? नहीं करोगे ना। ऐसे ही जो तुम डोमिनोज, बर्गर, पिज्जा आदि के लिए जाते हो, वे सब मांस का पिंड उसी हाथ से पकड़ते हैं और उसी से देते हो, कर लोगे क्या? अगर करना भी है ना तो मां से कहो, मां जो चीज वहां बनती है तो तुम शुद्ध घर में भोजन बनाओ, और जितने कराना हो वहां तो 1 कर पाओगे या 10 करने को तैयार है ना, जब चाहिए रोज बनवाओ। और मां अगर इनको बचाना है तो आपको यह करना ही चाहिए। आप अच्छा नहीं बना रहे इसलिए तो ढाबों पे लोग जा रहे और वहां और खराब खा के और अपने आप को अच्छा मान रहे। इसलिए रवीन भैया जो व्यवस्थाएं थी, वे लोग बहुत समझदार थे, संस्कारवान थे। ये संस्कारवान थे, वे व्यर्थ की चीजों में कभी खर्चे नहीं करते थे। व्यर्थ की क्या, व्यर्थ की तो वह होती है कि भाई ठीक है हमारा उपयोग नहीं हो रहा है, अरे लेकिन जो उपयोग की है ही नहीं, जो तुम्हारी दृष्टि की भी विषय नहीं है, तुम उस पर खर्चे कर रहे हो। बहुत आवश्यकता है इन चीजों की। समाज की गरिमा तभी बच सकती है जब समाज में संस्कारों का बीजारोपण होता रहेगा, और उसको करने के लिए दिगंबर मुनियों का होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो किस हवा में हम बहते जाते हैं,
शीत लहर में हम आनंद लेते जा रहे हैं, लेकिन शीत लहर से बचना है तो नियम से आपको ताप की आवश्यकता होती है। और वह ताप अगर लग रहा है समाज को कि ताप मिल रहा है, तो वह दिगंबर मुनियों से ही मिल रहा है, उससे तुम जीवित कर पाओगे।